हर कोई इन्फॉर्मेशन होता है जीपीएस के बारे में और ऑलमोस्ट हर कोई जीपीएस को यूज़ करता है। बट क्या आपको पता है कि जीपीएस को मेंटेन करने के लिए पर डे कितना खर्च होता है और वो पैसा कहाँ से आता है? और क्या आपको पता है कि डायमंड एक्चुअली कहाँ से आता है, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? बहुतों का मानना होता है कि ये कोल से पाया जाता है। सो आज आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसे टॉपिक्स रखेंगे जिसको सुन के आपको लगेगा कि लिटरली इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अर्थ पे जो लाइफ ट्रिगर हुआ है वो माइलस्टोन ऑफ मोल्टेन आयरन के वजह से हुआ है, जो कि अर्थ को पूरे 20 करोड़ साल के लिए हाइड्रोजन के एक लेयर में ढक लिया। एंड वो थिक हाइड्रोजन का इंसुलेशन जो था, इस वजह से आरएनए के स्टेजेस सेट हुए और फिर लाइफ। फैक्ट नंबर 8, शकीरा को आप सब जानते ही होंगे, वर्ल्ड फेमस सिंगर। बट जब वो सेकेंड ग्रेड में थी तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था उनके स्कूल के कोयर से, बस इस वजह से कि उनका जो विब्राटो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है ऑब्वियसली। जो म्यूज़िक टीचर थे उन्होंने उनको बोला था कि उनका आवाज़ एक बकरी की तरह है। अब आप सोच सकते हो कि जिनको इस तरह से शुरुआत में, जहाँ पे हम खुद को कभी कभी डिमोटिवेट करके साइड कर देते हैं, उस वक्त ये पॉइंट आउट करा गया था, बट स्टिल से इज़ देयर विद द वर्ल्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैसिव वे में पॉपुलर है। फैक्ट नंबर 7, एक बार हाई टैरिफ जो कि यूके सेंसरशिप बोर्ड ने लागू करा था, उस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए एक फिल्म मेकर ने उन्हें 10 घंटे की एक मूवी भेजी थी। और वो मूवी कुछ और नहीं, वाइट पेंट जो कि सूख रहा था उसके ऊपर बना था, और ये पूरी फिल्म को उन्हें देखना पड़ा था, पूरे 10 घंटे की फिल्म को। फैक्ट नंबर 6, अर्थ पे एक एनिमल है स्टाउट, जो कि सिर्फ जंप करके स्पिन करता है, ट्विस्ट करता है, दौड़ता है, मूवमेंट देता है, ताकि जो रैबिट्स हैं उनको उनके तरफ अट्रैक्ट कर सके, अटेंशन मेंटेन कर सके। उसके बाद वो उनको हिप्नोटाइज करते हैं और रैबिट के बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं। उसके बाद जाके एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज जाके उन पर अटैक करते हैं। उनको हिप्नोटाइज करने का पावर, मतलब एक सुपर नेचुरल पावर उनके पास हिप्नोटाइज करने का ऑलरेडी दे रखा होता है, जिससे वो अटेंशन खींचते हैं, सामने आते हैं और अटैक कर जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा लेटर है जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर 4, जब जॉन व्हीलर इंट्रोड्यूस करे थे ब्लैक होल को 1967 में, तो जिस टर्म को हम ब्लैक होल, जिस चीज़ को ब्लैक होल बोलते हैं, वो रिप्लेस सिर्फ करे थे फ्रोजन स्टार को। मतलब पहले से इस चीज़ के बारे में थोड़ा मोड़ा आइडिया था, जिसको फ्रोजन स्टार बोलते थे, और उससे रिप्लेस जॉन व्हीलर ने करा था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि डायमंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ से एक्चुअली हम डायमंड पाते हैं? बहुतों ने बहुत कुछ ले रखा होगा नॉलेज। मुझे बेसिकली बचपन में बताया गया था कि कोरल रीफ से ये मिलते हैं, और बहुतों को इस ईडियम के बेसिस पे कि कोयले की खदान में हीरा चमकता हुआ पाया जाता है, तो इसके बेसिस पे भी बहुत कुछ को लगता है कि डायमंड जो है कोल माइंस में पाए जाते हैं। इसका असलियत क्या है वो आप सुनो। 99% चांस है कि जो डायमंड हम पाते हैं उसके कार्बन डेटिंग के हिसाब से जो पहला फर्स्ट एवर लैंड प्लांट ऑन द अर्थ होगा उससे भी पहले का है। सो अगर कार्बन डेटिंग की कंपैरेटिवली डायमंड बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, पहले फर्स्ट एवर प्लांट जो हमें देखने को मिल रहा अब तक में। सो इस हिसाब से आप कह सकते हो कोल का फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली नहीं हुआ था, दैट्स वाई डायमंड पहले ही फॉर्म कर गया। तो अब बात आती है कि एक्चुअली में डायमंड कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। ऑन स्क्रीन भी आपको देखने को मिल ही जाएगा, आप देख सकते हो। फर्स्ट फॉर्मेशन जो होता है वो अर्थ के मेंटल में देखने को मिलते हैं। रीज़न वाइज आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, मैं इस वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, तो आप पॉज करके और एसएस को आप देख सकते हो। सेकेंड हमारा होता है सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन के बारे में भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थर्ड आता है एस्ट्रॉइड्स इम्पैक्ट साइट, मतलब कभी कभी जो एस्ट्रॉइड्स ऊपर से आते हैं, जब वो टकराते हैं तो जो इम्पैक्ट देते हैं उसके वजह से भी डायमंड का फॉर्मेशन होता है, मतलब हीट के वजह से। एंड लास्ट वन इज स्पेस। स्पेस में भी डायमंड्स अवेलेबल हैं, आप इजीली सर्च करके देख सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो कभी अगर वो किसी एस्ट्रॉइड से होते हुए टकरा के गिर रहे हो, या मिट्योर्स या किसी तरह से भी वो नीचे आ रहे हो, तो वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन
इतना कम मात्रा में स्पेस वाले रीजन में, क्योंकि ऊपर से वो गिरते गिरते वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है आप कह सकते हो, और गिरने के बाद तो बिखर सा ही जाता है। तो वो एक तरह से कॉमर्शियल यूज़ के लिए नहीं होता, बट स्टिल ये एक सोर्स है। फैक्ट नंबर 2, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हम कोल्ड चैम्बर में रखते हैं उनके पीछे का रीज़न होता है ताकि वो लॉन्गर लाइफ स्टे करे, या फिर कह सकते हो कि थोड़ा फ्रेश रहे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? मेनली इसको इकोसिस्टम से दूर किया जाता है, ठीक है, ताकि माइक्रोब्स या फिर मॉइस्चर इन पे अटैक ना करे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाए। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड। फर्स्ट कि ट्रीज़ पे या फिर पौधे पे जो फ्रूट या वेजिटेबल्स होते हैं वहाँ पे पकने के बाद सेपरेट डाउन हो जाते हैं। रीज़न इज़ दैट कि फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस उनको पेड़ अलग कर देते हैं। एक और सवाल था जिसका जवाब मुझे ऑब्वियसली इंटरनेट पे नहीं मिला, गूगल पे नहीं मिला, बट मुझे लगता है इसका आंसर मुझे आता है, तो ये पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रीज़ पे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी वॉटेवर आपको मिलता है तो वो वहीं पे मतलब कई बार आप देखते हो फ्रेश ही रहता है। हाँ, कई बार उन पे अटैक होता है वो इंसेक्ट्स का छोड़ के, मतलब फिर भी वो सड़ते क्यों नहीं है वहीं पे? सबसे पहले तो उन पे एनर्जी आते रहता है पेड़ से, मतलब लगातार प्लांट या पेड़ उसको एनर्जी देते ही रहता है। और माइक्रोब्स के जो अटैक होते हैं वो कुछ ऐसे समझो हम पे जो नॉर्मल अटैक हो रहा है डे टू डे लाइफ माइक्रोब्स या बैक्टीरिया का, उसे प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम जैसे हेल्प करता है, कैंसल आउट करता है, वैसे ही इनके साथ भी होता है। इस वजह से पेड़ पे वो फ्रेश रहते हैं। फैक्ट नंबर 1, जीपीएस तो ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ किया जाता है, मतलब जहाँ भी आपको मिल जाए मौका आप मैप ओपन करते हो। कई बार हम मज़े के लिए करते हैं तो कई बार कहीं जाने के लिए करते हैं। जैसे होता है ना, हम घर पे बैठे हुए हैं मस्ती कर रहे हैं तो देखना चाहते हैं हमारा घर कैसा दिख रहा है, हमारा दोस्त का घर हमारे से कितना दूर है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जो सैटेलाइट प्रोवाइड करती है तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। मेंटेनेंस के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट तो जाता ही होगा, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगता होगा। तो पर डे कितना कॉस्ट लगता है आपको ये जान के थोड़ी हैरानी से होगी, क्योंकि पर डे $2 मिलियन इन्वेस्ट करती है जीपीएस की तरफ कंपनी, यानी कि 1,40,00,000 रुपए पर डे। और मनी जो इसमें इन्वेस्ट हो रहा है वो अमेरिकन टैक्स रेवेन्यू से जाता है। मतलब आप सोच लो, पूरे दुनिया की भलाई करी जा रही है अमेरिकन टैक्स रेवेन्यू से। ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।